नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस.एन. भारती और आप देख रहे हैं मुझे विविध विविध चैनलों पर। ठीक है, आज से जो है आपको एक नए चैनल पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज हो जाता है तारीख, कितना तारीख है आज? 24 जून है ना। तो 24 जून 2025 है। तो 24 जून 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उस सभी पर डिस्कस करेंगे। और पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जहाँ से पीडीएफ यदि बात करते हैं तो पीडीएफ में जो है आपको प्रतिदिन का पीडीएफ डाला गया है। तो आप पीडीएफ से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बातचीत कम करते हुए स्टार्ट डायरेक्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हम लोगों का है दिवस से संबंधित। आइए देख लेते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आप प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह 23 जून को मनाया जाता है। आप लोगों को जो है कोई भी जब एग्जाम आप देंगे, किसी भी चीज़ का एग्जाम देंगे, तो आपको दिवस से संबंधित एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलता है। इसलिए जब भी जो भी इम्पोर्टेंट दिवस रहेगा वो दिवस जो है आपको देने की कोशिश करेंगे। तो हाल ही में मनाया गया है, कौन सा दिवस मनाया गया है आपको? यह 23 जून को मनाया गया है, आपको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत की यदि बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब से होती है? तो इसकी शुरुआत आपको होती है 23 जून 1894 से होती है। कब से होती है? तो 23 जून 1894 से होती है। और यह देख लेते हैं, तो दरअसल जो है यह पेरिस स्थित सोरबोन यूनिवर्सिटी में जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों की नींव रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। और साल 1948 की बात करते हैं, कब से? 1948 से बात करते हैं, तो आपको 1948 में जो है पहला ओलंपिक दिवस आयोजित किया गया था। और इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि वैश्विक एकता को बढ़ावा देना। क्या है? वैश्विक एकता को बढ़ावा देना है। और इसी वजह से जो है हम लोग मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग याद रखिएगा कौन सा दिवस। तो ओलंपिक आपको जो मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह प्रति वर्ष मनाया जाता है, आपको 23 जून को मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न हम लोगों के सामने में है। आप लोगों को एक प्रश्न देखने को मिलता होगा, और ये प्रश्न देखिए, हाल ही में जो है कह सकते हैं कि 2024 में नीरज चोपड़ा को कह सकते हैं कि ओलंपिक में मिलता है, क्या मिलता है आपको? रजत पदक मिलता है। और उसी संबंधित एक प्रश्न है, हाल ही में खेल हुआ है, कौन सा खेल हुआ है? आइए बात करते हैं कि हाल ही में जो नीरज चोपड़ा ने जो है 88.16 मीटर के शानदार थ्रो के साथ कौन सा लीग जीतते हैं? ये जीतते हैं कौन सा लीग है? देखिए, पेरिस डायमंड लीग ही है। इसका मतलब है कि यह भी जो है पेरिस में होती है। तो पेरिस डायमंड लीग हाल ही में खेल हुआ है, और यह में इसमें कह सकते हैं कि 88.16 मीटर के साथ जो है इसमें जेवलिन थ्रो करते हैं। और भारत के नीरज चोपड़ा हैं। और ये किस खेल से संबंधित है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जेवलिन है, इसी को बोलते हैं भाला फेंक बोलते हैं। तो भारत के नीरज चोपड़ा जो है आपको पेरिस डायमंड लीग में जो है जेवलिन थ्रो में क्या करते हैं? शानदार ये प्रदर्शन करते हैं। और इसके साथ ही आपको ये प्रथम स्थान लाते हैं। कितने? आपको प्रथम स्थान लाते हैं। आपको देखिए तो ये कहाँ पर होती है, इसका कह सकते हैं कि कौन से जगह पर आयोजित होती है? तो आपको स्टेड सेबेस्टियन चार्लेटी में ये आयोजित होती है ये प्रतियोगिता। और 2 बार ओलंपिक जीत चुके हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। आपको मालूम होना चाहिए कि 2021 और 2024 में ओलंपिक विजेता है। और इसी के साथ जो है नीरज चोपड़ा जो कह सकते हैं कि 88.16 मीटर के साथ ये पहले स्थान पर अपना दबदबा कायम रखते हैं ना। जर्मनी की यदि बात करते हैं तो जर्मनी की जूलियन वेबर के द्वारा जो है आपको 87.88 मीटर के साथ जो है ये दूसरे स्थान पर रहते हैं। यदि बात करते हैं तीसरे स्थान पर, तो एक ब्राज़ील के कौन है? लुइस मॉरिसियो हैं, और मॉरिसियो दा सिल्वा है। और ये जो है आपको तीसरे स्थान पर रहते हैं 86.62 मीटर के साथ। तो आप देखना है कि कौन प्रथम स्थान पर है, कौन दूसरे स्थान पर है ना। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही है नीरज चोपड़ा। आप नीरज चोपड़ा को जानते ही हैं, है ना। और नीरज चोपड़ा जो है इस बार जो है आपको पेरिस डायमंड लीग में किस स्थान पर रहते हैं? आपको प्रथम स्थान पर रहते हैं। और इनके बारे में आपको याद भी रखना है। बार बार आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको किससे? ओलंपिक से। और ओलंपिक में इस बार 2024 में पेरिस में ही होती है ओलंपिक। और ये कौन सा पदक जीतते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनके द्वारा जो है रजत पदक जीता जाता है ना। इस बार जो है भारत जो है ओलंपिक में एक भी स्वर्ण नहीं जीत पाते हैं, लेकिन इसके द्वारा कह सकते हैं कि नीरज चोपड़ा के द्वारा मात्र एक रजत पदक जीता जाता है। और कितना कांस्य पदक जीता गया है? तो कांस्य पदक आपको मालूम होना चाहिए कि 5 कांस्य पदक जीता गया है। चलिए किसी दिन विशेष बात करेंगे, लेकिन अभी करंट अफेयर्स में इतना ही बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न हम लोगों को क्या है?
हाल ही में डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से कह सकते हैं कि कौन सा पुरस्कार है आपको डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को सम्मानित किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, डिजिटल भुगतान पुरस्कार है और 2024-25 का है। इसमें किसको शामिल किया गया है? इसको कह सकते हैं पुरस्कार से सम्मानित कर सकते हैं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से आप लोग यूज़ करते होंगे। आइए देख लेते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है, जिसको कि शॉर्ट में यदि बात करते हैं तो शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? IPPB बोलते हैं, जो कि डाक विभाग और संचार मंत्रालय के ये अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो आपको ये संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह सरकार का क्या है? पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है। ये क्या है? सरकार का स्वामित्व वाला कह सकते हैं, पूर्ण स्वामित्व वाला ये आपको उपक्रम है। इसे डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन क्षेत्र में कह सकते हैं कि बेहतरीन योगदान के लिए डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है वित्त मंत्रालय के कह सकते हैं कि आपको वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जो है प्रदान किया गया। किसके द्वारा? वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा प्रदान किया गया है। यदि बात करते हैं 2024-25 के लिए जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है IPBP को जो है सभी पेमेंट्स बैंकों में यह कह सकते हैं कि पहला स्थान हासिल रहता है। ठीक है, पहला स्थान पर ये कायम रहते हैं। साथ ही 2023-24 में ये जो है आपको IPPB जो है आपको कह सकते हैं कि स्पेशल मेंशन अवार्ड भी इन्हीं को प्रदान किया जाता है। तो आप लोग यूज़ करते हैं कौन सा? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यूज करते होंगे और यूज़ करते होंगे तो आप लोग को ध्यान रख रहे हैं कि डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसे दिया गया है? आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को दिया गया है ना। ये जो आप पुरस्कार देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जो पुरस्कार दिया जा रहा है किनके द्वारा? वित्त मंत्री हम लोगों की कौन है? निर्मला सीतारमण है। तो और इन्हीं के द्वारा जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न हम लोगों को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, किससे संबंधित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वसुंधरा, जो आपको दिखाई पड़ रहा है मांझी वसुंधरा, कौन सा है? आपको मांझी वसुंधरा, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है मांझी वसुंधरा अभियान 6.0। ठीक है, तो मांझी वसुंधरा आपको 6.0 जो दिखाई पड़ रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? आपको महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य सरकार ने जो है मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 ये जो है आपको दिखाई पड़ रहा है 6.0 अभियान फिर से स्टार्ट किया गया है। ये आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने जो है पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को जो है मजबूत करने के लिए 1 अप्रैल 2025 से ही आपको 31 मार्च 2026 तक जो है 88,317 स्थानीय स्व सरकारी निकायों में जो है आपको मांझी वसुंधरा अभियान ये आपको 6.0 का जो है शुभारंभ करने जा रही है ना। और इसमें जो है 5 तत्वों को रखा गया है। कौन से 5 तत्व हैं? आपको पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है। वैसे भी आप लोग 5 तत्वों के बारे में जानते होंगे। कौन कौन सा है तत्व? 5 तत्व आपको पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है। इसी पर जो है खास करके ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ये 5 तत्वों पर ध्यान केंद्रित करके आपको इस पर ध्यान रखा जाएगा। और कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य आपको ध्यान में आ रहा है किससे? पृथ्वी से संबंधित है। ये तो जलवायु संबंधित होगा, तो जलवायु जागरूकता और टिकाऊ जीवन को जो है इसमें क्या किया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। ये संबंधित किससे है? आपको जलवायु से। जब भी जलवायु से संबंधित रहेगा तो जलवायु से जो चैप्टर आती है जहाँ से भी आप GS पढ़ते हैं उससे आपको ये संबंधित आ जाता है और ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बनता है ना। किसी भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 जो है किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो आपको याद रखना है किस राज्य सरकार के द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। और जैसे ही नाम आता है महाराष्ट्र का, और आप लोगों के लिए जो है आज एक नए चैनल पर है तो आपको बता देते हैं कि जब भी राज्य का नाम आएगा और देश का नाम आएगा, तो राज्य का नाम आएगा तो आपको राजधानी, मुख्यमंत्री कौन है और क्या कहते हैं राज्यपाल कौन है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं और कह सकते हैं कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये सभी बताते हुए चलेंगे। और जब देश आएगा तो देश में आपको बताते चलेंगे कि देश की राजधानी क्या है और देश मान के चले किस महादेश में स्थित है। ये आपको शॉर्ट में बताते चलेंगे जिससे कि आपकी थोड़ा सा बेहतर जानकारी होती जाएगी आपके। आइए लेते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता है कि महाराष्ट्र की राजधानी आपको क्या है? मुंबई है ना, आसान है। महाराष्ट्र के आपको क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की यदि बात करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस हैं और राज्यपाल की बात करते हैं तो आपको कौन सा है? CP राधाकृष्णन है। और लोकसभा की सीटें आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं? आपको 48 सीटें हैं। और राज्यसभा की यदि सीटें की बात करते हैं तो यहाँ से 19 सीटें दिखाई पड़ती है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो हाल ही में किस देश ने अंडर 23 है ना, आपको जो 23 वर्ष से कम उम्र के कह सकते हैं खिलाड़ी, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी किसके द्वारा किया गया है? तो ये वियतनाम के द्वारा किया गया है ना। अब जब देश आया है तो देश के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी किसके द्वारा की जा रही है? तो आपको वियतनाम के द्वारा। और वियतनाम के ये खेल का जो आयोजन है कहाँ पर किया जा रहा है? तो वियतनाम के वुंग ताओ में यह आयोजन हो रहा है। कौन सा? अंडर 23 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप वाला। और भारतीय महिला अंडर 23 पहलवानों ने कह सकते हैं कि इसमें जो है शानदार प्रदर्शन किया है। महिला के द्वारा जो है यहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया गया है और महिलाओं के द्वारा जो है 10 पदक जीता गया। कितना पदक जीता गया है? आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको 10 पदक जीतते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिसमें कह सकते हैं कि 4 स्वर्ण है, 5 क्या है, रजत दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद आपको एक कांस्य पदक है। आपको सभी के बारे में तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको खास करके ध्यान रखना है कि कौन कौन से जीते हैं। वैसे हम आपको सभी के बारे में बता देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है केवल के बारे में, स्वर्ण पदक के बारे में रखना है ध्यान। और कुल कितना पदक जीता गया है तो वो भी आपको याद रखना है कि 10 पदक जीता गया है। आइए तो देख लेते हैं कि 50 किलोग्राम वर्ग में जो है आपको प्रियांशी प्रजापत जो है कौन सा पदक जीती है? आपको ये गोल्ड मेडल जीती है। यदि बात करते हैं कि 55 किलोग्राम वर्ग में जो है आपको कौन? रीना जो है ये भी आपको जीतती है, गोल्ड मेडल जीतती है। 68 किलोग्राम में आपको दिखाई पड़ रही है सृष्टि दिखाई पड़ रही है, और सृष्टि भी क्या जीतती है? आपको गोल्ड मेडल जीतते हुए दिखाई पड़ती है। 76 किलोग्राम वर्ग में आप बात करते हैं तो प्रिया के द्वारा जो है आपको भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतती है। आइए कुछ और नाम है तो उनको भी देख लेते हैं जो कि रजत पदक सब जीती है ना। आइए देख लेते हैं नेहा शर्मा की यदि बात करते हैं तो नेहा शर्मा जो आपको 57 किलो वर्ग में कह सकते हैं कि रजत पदक जीता गया है। और उसके बाद 62 किलोग्राम वर्ग में जो है आपको प्रगति के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? ये रजत पदक विजेता है ना। 65 किलोग्राम वर्ग में यदि बात करते हैं तो आपको शिक्षा के द्वारा, शिक्षा नाम है, ध्यान रखिएगा, शिक्षा पढ़ने वाला शिक्षा नहीं है, शिक्षा क्या है? नाम है। तो शिक्षा आपको दिखाई पड़ रहा है, शिक्षा जो आपको कितने किलोग्राम में? 65 किलोग्राम वर्ग में है, ये भी क्या जीतती है? आपको रजत जीतती है। 59 किलोग्राम वर्ग में यदि बात करते हैं तो तन्वी के द्वारा कौन सा पदक जीता जाता है? इनके द्वारा भी रजत पदक जीता जाता है। यदि बात करते हैं 72 किलोग्राम वर्ग में तो ये आपको ज्योति बेड़वाल के द्वारा है, इनके द्वारा भी आपको रजत पदक जीता गया है। तो 4 स्वर्ण 5 रजत और कितना आपको कांस्य? तो कांस्य मात्र 1 के द्वारा जीता गया। और ये हैं कौन? आपको हिनाबेन खलीफा। और हिनाबेन के द्वारा जो कह सकता है कि आपको 53 किलोग्राम वर्ग में जो है आपको कांस्य पदक जीतते हुए दिखाई पड़ रही है ना। आपको ध्यान रखना है महिलाओं के द्वारा जो है 10 आपको कह सकते हैं कि पूर्णतः मेडल जीता गया है। और 10 में 4 क्या है? तो 4 आपको गोल्ड मेडल है, जबकि 5 क्या है? रजत पदक है। और आपको एक जो दिखाई पड़ रहा है क्या है? कांस्य पदक है। तो ध्यान रखना है आपको। और ये खेल कहाँ पर हो रहा है? तो खेल आपको वियतनाम में हो रहा है। तो वियतनाम के बारे में यदि बात करते हैं तो ये वियतनाम है कहाँ पर और अवस्थित कहाँ पर दिखाई पड़ेगी? ये आपको मैप में कहाँ पर दिखाई पड़ेगा? तो मैप में ये दिखाई पड़ेगा आपको दक्षिण पूर्वी एशिया में दिखाई पड़ेगा। कहाँ पर दिखाई पड़ेगा? ये जो आप मैप देख रहे हैं, जो आपको कलर से डिनोट किया गया है, आपको यही वियतनाम दिखाई पड़ रहा है। और ये कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? दक्षिण पूर्व एशिया में दिखाई पड़ेगा। यदि बात करते हैं कि इसकी सीमा किससे किससे लगती है तो आपको चाइना से लगते हुए दिखाई पड़ रही है ना। और उसके बाद लाओस से सीमा लगते हुए दिखाई पड़ रही है, आप आते चल जाइएगा लाओस। और नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है किससे? कंबोडिया से ये सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके बाद इधर जो आपको दिखाई पड़ता है, इधर आपको सागर दिखाई पड़ रहा है ना, टोंकन की खाड़ी दिखाई पड़ रही है, चीन की खाड़ी दिखाई पड़ रही है। तो ये आपको दक्षिणी आप जो चीन दिखाई पड़ता है, चीन के साथ आपको नाम सुने होंगे चीन की खाड़ी की तरफ, तो आपको ये टोंकन की खाड़ी, चीन की खाड़ी, उधर से आपको खाड़ी दिखाई पड़ रहा है ना, आपको याद रखना है। और नाम बात करते हैं जैसे ही वियतनाम आता है तो वियतनाम की राजधानी की बात करते हैं तो वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि हनोई है। जिसे मालूम नहीं है वो ध्यान रखिएगा। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा यहाँ पर जो चलती है डोंग मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है? आपको जो वियतनाम है, वियतनाम में डोंग मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति यहाँ पर कौन है? तो लुओंग कुओंग है ना। जब भी किसी का राष्ट्रपति फेमस रहेंगे या मान चले कि जो प्रसिद्ध रहेंगे उनके बारे में आपको बातचीत करते हुए चलेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है अपने बिहार से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा जो भी बिहार वाला एग्जाम रहेगा तो बिहार वाला एग्जाम के लिए ये फेमस क्वेश्चन रहेगा और प्रसिद्ध क्वेश्चन रहेगा। और आपको ये VVI करके बिहार वाला में लिखना है ना। पीएम मोदी ने जो है किस राज्य से गिनी के लिए है आपको भारत के पहले लोकोमोटिव निर्यात को हरी झंडी दिखाई है? तो किस राज्य से? आपको बिहार से। बिहार में आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो है लोकोमोटिव आपको निर्माण होता है। कहाँ कहाँ पर निर्माण होता है? तो खास करके 2 जगह आपको ध्यान रखिएगा। एक तो आपको मढ़ौरा वाला याद रखना है और दूसरा कौन सा याद रखना है? मधेपुरा वाला याद रखना है। दोनों MM से है, एक मढ़ौरा एक कौन सा? मधेपुरा। तो मढ़ौरा में जो आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पर डीजल वाला होता है। कौन सा होता है? डीजल वाला। जबकि यदि बात करते हैं मधेपुरा की तो मधेपुरा में कौन सा होता है? आपको इलेक्ट्रिक वाला होता है। तो अभी मधेपुरा को छोड़ देते हैं, आते हैं हम लोग किस पे आते हैं? मढ़ौरा पर आते हैं। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है हाल ही में जो है सारण के मढ़ौरा में स्थित है ना, तो सारण ये आपको डिस्ट्रिक्ट है, सारण के मढ़ौरा में स्थित जो है आपको लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने डीजल इंजन को जो है विदेश भेजने के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। तो यहाँ से अर्थात है कि यहाँ से आपको कहाँ बेचा जाएगा, दूसरे देशों को बेचा जाएगा। और कौन से देशों में बेचा जा रहा है, तो ये आपको जो बेचा जा रहा है आपको गिनी में बेचा जा रहा है ना, ध्यान रखिएगा। तो गिनी दे, और गिनी जो आपको दिखाई पड़ती है पश्चिम अफ्रीका देश का एक देश है गिनी, और इसी को जो है बेचा जा रहा है या भेजा जाएगा, ठीक है। और यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिहार में बना कोई इंजन जो है विदेश भेजा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, देख रहे हैं इतिहास में ये पहली बार जो है कोई भी जो आप कह सकते हैं कि इंजन बिहार में बनता है और बिहार से कहाँ भेजा जा रहा है, विदेश। और विदेश में कौन से देश कह सकते हैं, आपको गिनी भेजा रहा है। और गिनी किस महाद्वीप में आता है, तो आपको अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो यह पहल जो है भारत और गिनी के बीच जो है 3000 कह सकते हैं करोड़ के सौदे के साथ ये शुरुआती है ना, ऐसा नहीं कि पूरे तरह से, ये शुरुआती अवस्था है, जिसके तहत जो है 3 वर्षों में जो है आपको 150 लोकोमोटिव का निर्यात किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है किस राज्य के लिए, तो आपको बिहार राज्य के लिए। और बिहार राज्य में जो है आपको ध्यान रखना है कौन सा, तो आपको गिनी के बारे में याद रखना है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे बात को, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। एक जगह और यहाँ पर थोड़ा सा, चलिए गिनी के बारे में भी देख लेते हैं। गिनी आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पर गिनी अवस्थित है। ये जो आपको गिनी दिखाई पड़ता है मैप में, देख लेते हैं कि गिनी अवस्थित कहाँ पर है। तो गिनी आप देखिए पश्चिमी अफ्रीका में है। कहाँ पर दिखाई पड़ता है, आपको पश्चिमी अफ्रीका में दिखाई पड़ता है, गिनी दिखाई पड़ता है। और ये दिखाई पड़ता है कौन सा, उत्तरी अटलांटिक। ये जो आपको सीमा जो दिखाई पड़ रही है साझा, ये जो दिखाई पड़ रहा है ब्लू कलर जो दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, महासागर का है। और ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। और आपको अटलांटिक महासागर के तट पर ही दिखाई पड़ रहा है, गिनी दिखाई पड़ रहा है। और किन 2 देशों के बीच में दिखाई पड़ता है, ये गिनी बिसाऊ। एक यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको छोटा सा देश दिखाई पड़ रहा है, ये गिनी बिसाऊ है। गिनी बिसाऊ देश भी है ना। और नीचे में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, सीरा लियोन है। तो सीरा लियोन और गिनी बिसाऊ के बीच में आपको दिखाई पड़ता है, अटलांटिक की तरफ से दिखाई पड़ेगा आपको एक देश दिखाई पड़ेगा, उसका नाम है गिनी। और गिनी की बात करते हैं तो गिनी की राजधानी क्या है, गिनी की राजधानी आपको क्या दिखाई पड़ती है, कोनाक्री है। और जबकि यहाँ पर ये बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है, तो यहाँ पर चलती है फ्रैंक मुद्रा चलती है। ये जो आपको गिनी दिखाई पड़ रहा है, ये आपको यहाँ पर कौन सी मुद्रा, फ्रैंक मुद्रा चलते हुए दिखाई पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के किन परमाणु स्थलों को कह सकता है कि निशाना बनाया गया है। तो किसको किसको निशाना बनाया गया है, तो फोर्डो को, आपको नतांज को, और उसके बाद इस्फहान को। ये आपको ईरान का शहर है। और ईरान का ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है परमाणु का कुछ ना कुछ काम किया जा रहा था, परमाणु बम बनाने का। और इसको जो है अमेरिका, देखिए अमेरिका बीच में कूद गया है ना। आपको पता है कि किसके किसके बीच में युद्ध हो रहा था, आपको प्रश्न करवा चुके हैं। ईरान और किसके बीच में, इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा था। और आपको पता है कि इजराइल का मित्र देश कहा जाता है किसको, अमेरिका को कहा जाता है। और इसीलिए जो है बीच में इसको कूदना पड़ा है। तो ईरान और इजराइल के बीच में जो है आपको कूदते हुए दिखाई पड़ रहा है कौन सा, अमेरिका भी इसमें कूदते हुए दिखाई पड़ रहा है। और ये इसके द्वारा कह सकता है कि B-2 बॉम्बर्स के द्वारा जो है 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर क्या किया जाता है, हमला किया जाता है, जिसमें है फोर्डो है, नतांज है, उसके बाद इस्फहान शहर है। इन तीनों शहरों पर क्या किया जाता है, इसका अमेरिका के द्वारा आपको सीधी हमला करते हुए दिखाई पड़ रहा है ना। और इसका आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, आपको ऑपरेशन याद रखना है। ऑपरेशन आपको बार बार करवा रहे हैं, ऑपरेशन बहुत सारा ऑपरेशन करवा चुके हैं। तो आपको याद रखना है इसके द्वारा जो अमेरिका के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया कौन सा ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है। क्या है ऑपरेशन का नाम, तो ऑपरेशन आपको याद रखना है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। देखिए प्रश्न आपको थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा, लेकिन प्रश्न जरूरी नहीं है कि यहाँ से पूछेगा। आपको जो प्रश्न आपको बीच में दे रहे हैं, आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछते हुए दिखाई पड़ेगा। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर आपको अमेरिका के द्वारा चलाया गया है। और आप लोगों को कुछ दिन पहले भारत के द्वारा जो है बताए थे कि ईरान से जो है भारत के द्वारा जो कुछ नागरिकों को जो वापस लाया गया, उसका कौन सा नाम था, ऑपरेशन कौन सा था, ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन सिंधु। और ऑपरेशन सिंधु के बारे में आपको जो है, ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, ये ऑपरेशन सिंधु है, ध्यान रखिएगा कौन सा है ऑपरेशन, ये सिंधु है, जो कि आपको ईरान से मान के चलिए जो भी ईरान में भारतीय रहते थे वहां से जो वापस लाने का काम किया गया था ऑपरेशन सिंधु के द्वारा। तो ये भी प्रश्न आपको कुछ दिन पहले ही करवा चुके हैं। तो ऑपरेशन सिंधु क्या है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है, ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ये सब आप लोगों को करवा चुके हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं ना। एक प्रश्न छूट गया क्या, चलिए एक प्रश्न है। हाल ही में क्या कहते हैं, किस भारतीय राज्य ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अवसाद कोटा
10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 15% कर दिया है। और किस राज्य के द्वारा आपको, तो ये कर्नाटक के द्वारा। सीधी सी याद रखिएगा कि आपको किस राज्य के द्वारा कह सकते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को, और धार्मिक अल्पसंख्यक आ रहा है तो आपको ये पॉलिटी से संबंधित आ रहा है। आप लोग पढ़ते होंगे प्रश्न, तो पॉलिटी से, तो पॉलिटी और आपको करंट अफेयर्स जोड़ के पढ़ना है आपको कर्नाटक, है ना। और ये क्या 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 है, आवास कोटा में जो है कह सकते हैं कि 10% बढ़ाकर आपको बढ़ाकर कितना 15% कर देगा। तो कर्नाटक ने जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आवास कोटे में कह सकते हैं आपको 5% के क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। सीधी सी बात है, 10% से कितना 15%, तो इसका मतलब है कि 5% की क्या की है, वृद्धि की गई है, जिससे 10% से बढ़कर कितना हो गया है, 15% हो गया। और यह निर्णय जो है मुख्यमंत्री कौन है, कर्नाटक के, आप लोगों को उम्मीद है कि जानकारी होगी आपको, सिद्धारमैया है। तो सिद्धारमैया की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की ये बैठक होती है और उसी में ये फैसला लिया गया। चलिए, इसका उतना उद्देश्य जरूरी नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है कि आपको याद रखिएगा। और नाम आता है, किसका नाम आता है, कर्नाटक का नाम आता है। तो कर्नाटक के बारे में जल्दी से बता दीजिए, कर्नाटक का राजधानी क्या है, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में अभी जस्ट बात की है कि आपको सिद्धारमैया है। यदि राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल आपको कौन है, थावरचंद गहलोत हैं। लोकसभा की यदि सीट की बात करते हैं तो लोकसभा की सीट कितना है कर्नाटक में, आपको 28 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, आपको 12 सीटें हैं। जब भी किसी भी राज्य का कह सकते हैं कि वहाँ पर चुनाव होगा तो वहाँ पर के जो आपको विधानसभा की कितना सीट है, यदि विधान परिषद होगा तो विधान परिषद के बारे में बताएंगे। जब चुनाव नहीं होगा तो जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, समय है ना, आ जाते हैं, देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा देश 2025 में पहली बार जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स, किसके बारे में बात कर रहे हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की क्या कहते हैं, मेजबानी कर रहा है। तो किसके द्वारा, अपना देश भारत के द्वारा ही। भारतीय पैरालंपिक समिति के द्वारा जो है नई दिल्ली में, कहाँ पर, तो नई दिल्ली में जो है एक समारोह में कह सकते हैं कि आपको विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण का जो कह सकते हैं कि लोगो और शुभंकर को जो है अनावरण कर दिया गया है। किसका, लोगो और शुभंकर का क्या कर दिया गया है, अनावरण किया गया है। और भारत जो कह सकते हैं कि 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर आने वाले दिनों में 2025 में जो है आपको दिखाई पड़ेगा, कहाँ पर, नई दिल्ली में दिखाई पड़ेगा। और कौन सा खेल दिखाई पड़ेगा, आपको विश्व पैरा एथलेटिक्स होते हुए दिखाई पड़ेगा, कहाँ पर, तो नई दिल्ली में दिखाई पड़ेगा। आपको सीधा से याद रखना है और ध्यान रखना है आपको इस खेल का शुभंकर क्या है। शुभंकर आपको बार बार पूछा जाता है, तो शुभंकर क्या है, विराज है, जो कृत्रिम ब्लेड वाला क्या है, एक युवा हाथी है। आइए आपको इसका चित्र दिखा देते हैं। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं यही है विराज, और ये आपको शुभंकर याद रखिएगा, शुभंकर है, ठीक है। तो शुभंकर आपको ध्यान रखना है। तो शुभंकर जब भी आपको आएगा तो प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो शुभंकर आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, सीधी से बात करते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, किस शहर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की स्वदेश निर्मित रनवे रबर रिमूवल मशीन तैनात करने वाला जो है पहला हवाई अड्डा बना है, तो ये नोएडा। तो आप लोगों को याद रखना है, सीधी सी बात है, याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, ये जो आपको बना है भारत के द्वारा स्वदेशी है, ये तो स्वदेशी निर्मित रनवे रबर रिमूवल मशीन है ना। इसको जो शॉर्ट में कह सकते हैं कि RRM कह सकते हैं। ये तैनात किया गया है, कहाँ पर तैनात किया गया है, तो नोएडा में तैनात किया गया है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है भारत की पहली स्वदेशी रूप से कह सकते हैं कि निर्मित रनवे रबर रिमूवल मशीन है, यहाँ पर तैनात करने की योजना बनाया जा रहा है। और किसके सहयोग से, तो ये जो है आपको एनालॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के साथ, ये किसके साथ मिल रहा है, तो ये आपको एक कंपनी है आपको एनालॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, और इसी के साथ मिलकर जो है यहाँ पर आपको रनवे रबर रिमूवल तैयार करने की योजना बनाया जा रहा है। और यह मशीन कह सकते हैं कि आपको विमान लैंडिंग से रबर जमा को प्रभावित ढंग से हटाकर रनवे पर सुरक्षा बनाए की रखने की योजना महत्वपूर्ण है ना। जब भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, जब रनवे पर कह सकते हैं कि आपको एरोप्लेन आपको उतरते हुए लैंडिंग करते हुए दिखाई पड़ती है ना, आपको यहाँ पर जो है उसके टायर से क्या हो जाती है, हल्का हल्का कटता है, जो कि आपको दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, वहाँ पर जमा हो जाता है। इसी सबको जो हटाने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। कौन सा टेक्नोलॉजी, आपको एनालॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के साथ जो है मिलकर आपको क्लीन जेट का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम क्या रहेगा, ये क्लीन जेट रहेगा। तो नाम आपको ध्यान रखना है, क्लीन जेट है। और कौन सा आपको एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट ये पहला एयरपोर्ट बनाया जा रहा है आपको लखनऊ एयरपोर्ट। आइए आप लोगों को कुछ कुछ जो है रिवीजन करवा देते हैं। रिवीजन जब तक नहीं करवाएंगे तो आप भूल जाइएगा, तो रिवीजन आपको करवाते रहेंगे। कुछ कुछ आपको 5 मिनट और लेंगे, आप लोगों का समय है ना।
आइए देख लेते हैं, जैसे बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। आप यहाँ पर विशेष बात नहीं करेंगे, आपको एक लाइन में बात करेंगे, जैसे आपको बात समझा चुके हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। लोक संगीत योगदान के लिए जो है किसे 2025 का मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको शारदा सिन्हा। ये जो आपको रिवीजन से करवाएंगे, आपको जनवरी से लेकर कहाँ तक, जब तक करवा चुके हैं, आज तक करवा चुके हैं, तो आज तक बीच बीच में जो आपको रिवीजन करवाते रहेंगे, जिससे होगा कि आपको याद रहेगा। तो ज़्यादा प्रश्न तो नहीं करवा सकते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन को आपको रिवीजन करवाएंगे। तो लोक संगीत योगदान में जो है किसे 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण आपको करवा चुके हैं, शारदा सिन्हा के द्वारा जो है आपको दिया गया है। शारदा सिन्हा को दिया गया। हाल ही में जो है मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है, तो आपको ओपल सुजाता च्वांगश्री बनी है। ये सभी प्रश्न करवा चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहे हैं। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को कह सकते हैं। चलिए यहाँ पर आधा ही प्रश्न है, चलिए आपको मान्यता देने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ नंबर थोड़ा सा गलत है। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को जो है मान्यता देने के लिए कौन सा पुरस्कार, तो आपको ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, जो कि आपको किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं कि आपको ये रिवीजन में आपको सिनेमा में योगदान के लिए फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसर्स डांस एल ऑड्रे ड्रेस जो है 8 डेज लेट्रेस जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपको पायल कपाड़िया को। तो पायल कपाड़िया आप लोग जानते होंगे, पायल कपाड़िया को ये सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है हाल ही में किस देश ने जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि से प्रदान किया है, ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा, आपको स्लोवाकिया के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय लेखिका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, तो ये बानो मुश्ताक के द्वारा। आप लोग को ये ध्यान रखिएगा, रिवीजन जो है आप लोग को बार बार करवाते रहेंगे, जिससे कि आप जो भी प्रश्न भूल जाते होंगे उसको आपको याद करवा रहेंगे। आइए आगे बात करते हैं। तो हाल ही में जो है 72 मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में किसे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको सोनू सूद को ही सम्मानित किया गया है। आपको विश्व पर्यावरण दिवस पर सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद का पुरस्कार किसे मिला है, तो आप लोग आचार्य प्रशांत को जानते होंगे, तो आचार्य प्रशांत को दिया गया है। हाल ही में जो किस ग्राम पंचायत ने जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, तो कौन सा गाँव है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम है आपको रोहिणी ग्राम, और ये रोहिणी ग्राम कहाँ पर है, आपको ये रोहिणी ग्राम दिखाई पड़ता है, आपको महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है। आइए रिवीजन में और एक दो प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जो कि मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको सारा जोसेफ के द्वारा। उसके बाद पीएम मोदी को जो है किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कह सकता है कि मकारियोस से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको साइप्रस, हाल ही में जो है प्रधानमंत्री साइप्रस गए थे, तो साइप्रस से ये प्रदान किया गया था। चलिए आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं। आप लोग आज यहाँ पर आप लोगों का पहला क्लास है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो यूट्यूब पर मिल रहा है, तो आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है। ये सीरीज आपको अगला सीरीज है, तो यहाँ से देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में जो हम आप लोगों से प्रश्न पूछे थे, क्या प्रश्न पूछे थे। जब भी प्रश्न करवाएंगे तो आपको एक प्रश्न देंगे। आइए देख लेते हैं आपको ये पिछले प्रश्न में क्या पूछे थे। भारत के पहले एंटी सबमरीन, और आप लोग समझ भी लीजिएगा कि किस तरह से क्लास चलेगा। तो एंटी सबमरीन वाटर आपको जो दिखाई पड़ता है, आपको वारफेयर सेलो दिखाई पड़ता है। वारफेयर और सेलो जो आपको वाटर जो दिखाई पड़ता है क्राफ्ट, ये कह सकते हैं कि छिछला। सेलो मतलब क्या होता है, छिछला होता है। तो छिछले में कह सकते हैं कि आपको जो सबमरीन दिखाई पड़ेगी, कौन सी दिखाई पड़ेगी सबमरीन, उसी का नाम पूछा जा रहा है। और ये सबमरीन कौन सा सबमरीन है, आप लोगों को करवा चुके हैं। ये सबमरीन है आपको अर्नाला। कौन सा सबमरीन है, ये अर्नाला सबमरीन है। तो अर्नाला सबमरीन जो आपको दिखाई पड़ती है, ये एंटी सबमरीन है, और ये आपको वारफेयर मतलब आपको किसी भी देशों का यदि आसपास में दिखाई पड़ता है, पनडुब्बी दिखाई पड़ता है, तो उसको मार गिराने का काम करेगा। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि छिछले पानी में रहेगा, ज़्यादा गहराई में नहीं रहेगा। और इसका क्या नाम है, ये भारत के द्वारा स्वदेशी निर्मित है, ये नाम है आपको अर्नाला नाम है। आइए हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। और आज का प्रश्न क्या है वो ध्यान रखिएगा। और आज का प्रश्न जो है आपको आज के ही वीडियो से दिए हैं। तो आज का प्रश्न आप देखिए, हाल ही में जो डिजिटल भुगतान, यदि आप अच्छे से वीडियो को वॉच किए होंगे तो आपको समझ में आएगा। और इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, आप लोग देना है, आपको कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो आपको कहाँ पर जवाब देना है, आपको देना है कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। उम्मीद है कि आप लोग को प्रश्न समझ में आया होगा। यदि समझ में आपको अच्छे से आया होगा तो आपको क्या करना है, क्या हुआ ये क्यों नहीं हो रहा है, चलिए तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, लगभग आपको 5:30 बजे के आसपास मिलेगा। आज थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन प्रतिदिन जो है आपको मिल जाएगा। 5:30 बजे के आसपास करंट अफेयर्स मिलेगा और डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, है ना। और ये आपको प्रश्न आपको दिखने को मिलेगा, किसी भी परीक्षा में आपको पूछते हुए दिखाई पड़ेगा। चलिए मिलते हैं, आज हम वीडियो रखते हैं यहीं तक, है ना। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। चलिए नमस्कार।